पेरिस ओलंपिक से जुड़ा एक बड़ा अपडेट यहां पर सामने आ रहा है। आपको बता दें, ओलंपिक में विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। फाइनल में पहुंचने के बाद विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया है। एक बेहद बड़ी खबर इस वक्त, कुश्ती का फाइनल मुकाबला विनेश फोगाट नहीं खेल पाएंगी। फैसले का भारत ने विरोध जताया। हालांकि किस ग्राउंड पर उन्हें अयोग्य घोषित किया है यह अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन कल आपको बता दें कि 5-0 से विनेश फोगाट ने फाइनल में एंट्री ले ली थी। सीधे फाइनल में एंट्री उनकी हुई थी और देश में खुशी की एक लहर दौड़ गई थी, क्योंकि विनेश फोगाट का एक मेडल बिल्कुल श्योर माना जा रहा था। कुश्ती का फाइनल मुकाबला, लेकिन अब जो सामने आ रहा है कि कुश्ती का फाइनल मुकाबला विनेश फोगाट नहीं खेल पाएंगी। एक बेहद चौंकाने वाली खबर। हालांकि कौन से ग्राउंड्स पर इन्हें अयोग्य घोषित किया गया है यह अब तक सामने नहीं आया। ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हो गई है। फाइनल में पहुंचने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है, तो कई सवाल भी उस पर उठते हैं। हालांकि भारत ने इस फैसले का विरोध भी जताया है, लेकिन इस वक्त दर्शकों के लिए, खेल प्रेमियों के लिए और उन लोगों के लिए जो इंतजार कर रहे थे एक मेडल का, गोल्ड मेडल का, उनके लिए निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी और चौंकाने वाली खबर कि ठीक फाइनल मुकाबले से पहले ओलंपिक में विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया। तो इस वक्त पेरिस ओलंपिक से यह बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कल ही विनेश फोगाट ने बेहद अभूतपूर्व मैच खेलते हुए फाइनल में एंट्री ली थी, लेकिन फाइनल में पहुंचने के बाद जिस तरह से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया है, ये बेहद बड़ी बात। कुश्ती का फाइनल मुकाबला विनेश फोगाट नहीं खेल पाएंगी। आपको बता दें कि विनेश फोगाट कल ही उन्होंने फाइनल में एंट्री ली थी और देश बहुत ही आशावान था कि अब एक गोल्ड मेडल इस बार पेरिस ओलंपिक में हमें जरूर मिलेगा। बताया जा रहा है कि ज्यादा वजन की वजह से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया। तो देखिए, एक और अपडेट यहां पर सामने आ गया। जो बात हम कह रहे थे कि किस वजह से, कौन से ग्राउंड्स पर उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है, ज्यादा वजन की वजह से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया। तो ऐसी कई सारी चीजें इस बार पेरिस ओलंपिक से सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से लगातार पेरिस ओलंपिक चर्चा में भी बना हुआ है। भारत ने हालांकि इस फैसले का विरोध जताया है। देखना होगा कि क्या भारत के विरोध पर कोई सुनवाई होती है, लेकिन इस वक्त आप सभी खेल प्रेमियों के लिए एक बेहद बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि भारत जो काफी खुश था, भारतवासी जो काफी खुश थे कि कुश्ती के फाइनल मुकाबले में हमें एक गोल्ड मिलने वाला है, वो सपना कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि ज्यादा वजन की वजह से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। हालांकि सवाल भी कई उठते हैं, क्योंकि कल ही सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने 5-0 से जीत हासिल करने के बाद फाइनल में एंट्री ली थी। तो क्या सिर्फ एक दिन के अंदर यह वजन इतना बढ़ सकता है कि उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है? और शायद यही वजह है कि विरोध भी इस फैसले का भारत अब जता रही है ओलंपिक संघ को। देखना होगा कि क्या पेरिस ओलंपिक पे इस बात पर कोई सुनवाई होती है या फिर इस फैसले को बदला जाता है। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर कि विनेश फोगाट फाइनल्स नहीं खेल पाएंगे। और जिस तरह से पेरिस ओलंपिक से एक खबर सामने आ रही है कि विनेश फोगाट अब फाइनल्स नहीं खेल पाएंगे, इस पर हमारे साथ हमारे सीनियर एंकर राहुल सौमित्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, उस वक्त जब विनेश फोगाट फाइनल में एंट्री ले चुकी थी, तो भारत का ये सपना जो था कि अब तो हमें गोल्ड मिल ही जाएगा, क्योंकि अगर गोल्ड नहीं, हारती भी तो सिल्वर मेडल जरूर मिलता, लेकिन अब वो सपना कहीं ना कहीं टूटता नजर आया। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि क्या एक दिन के अंदर किसी का वजन इतना बढ़ सकता है कि उसे सीधे अयोग्य घोषित कर दिया जाए? इसमें कोई दो राय नहीं रचना। जैसे कि आप उम्मीद लगा के रखी है, ऐसे पूरा देश उम्मीद लगा के रखा था विनेश फोगाट से। चूंकि 3 कांस्य के बाद हमारी ये कोशिश थी कि हम सिल्वर गोल्ड तो पाएंगे, यानी सिल्वर तो पक्का ही था, लेकिन गोल्ड भी पा सकते थे, जिस तरह से विनेश खेल रही थी। लेकिन रचना, आपको बता दें कि जब मुकाबला होता है उसके पहले बाकायदा वजन होता है। ये 50 किलोग्राम में खेल रही थी। तो कल रात से ही इनके साथ जो टीम थी, जो प्रशिक्षक थे, कोच थे, जो इनके साथ टीम थी, पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद जब आज सुबह वजन किया गया तो 50 किलो 100 ग्राम वजन निकला, यानी बहुत कम, यानी 100 ग्राम से ही डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। और रचना, एक नियम है ओलंपिक का, क्या इस खेल का जहां भी आप खेलेंगे इसमें नियम है, अगर 50 किलो की कुश्ती है तो उसमें आपका वजन 50 किलो ही होना चाहिए। उससे अगर 50 ग्राम ज्यादा रहता है तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। रचना, इसमें एक बात और है कि जैसे कि बहुत सारे लोगों ने अब ये सब देखा होगा कि अब सिल्वर तो हमें मिल जाएगा, लेकिन जब डिस्क्वालीफाई हुई हैं तो सिल्वर भी हमें नहीं मिलेगा। यानी जो उम्मीद हम गोल्ड लगा के रखे थे, अब अभी ओलंपिक से बड़ी खबर ये आ रही है कि विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई हैं, वो नहीं खेलेंगी क्योंकि उनका वजन ज़्यादा है। अब 50 किलोग्राम में हो रहा है तो 50 किलो ही आपका वजन होना चाहिए।
कल से ही रचना, मैं बता दूं, जैसा कि अभी हमारी बात हुई है पेरिस ओलंपिक के सोर्सों से बात हुई है, वहां से जो जानकारी हमें मिली है कि कल रात से ही इस बात की कोशिश टीम लगातार कर रही थी कि इनका वजन बैलेंस रहे, यानी 50 केजी रहे। अभी थोड़ी देर पहले जस्ट मेरी बात हुई है वहां पर, लेकिन अभी ये जानकारी मिल रही है कि 50 किलो 100 ग्राम उनका वजन है, यानी 100 ग्राम से हम लोग डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। यानी अब हमें सिल्वर मेडल भी नहीं मिलेगा, अब जो चौथे पे होगा उसे कांस्य मिलेगा और उसके बाद जो तीसरे पे रहा वो सिल्वर मेडल पाएगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया राहुल जी। लेकिन निश्चित तौर पर वो उम्मीद टूटी है, वो सपना टूटा है जो 140 करोड़ भारतीय देख रहे थे कि विनेश फोगाट अब हमें गोल्ड ला कर देंगी, और ये सपना कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी उम्मीद जरूर है, क्योंकि भारत ने इस फैसले का विरोध जो है वो जताया है, लेकिन जिस तरह से राहुल सौमित्र ने यह जानकारी दी कि वहां पर बातचीत भी हुई है, जिस तरह के नियम है उसके बाद उन्हें फिलहाल डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा अपडेट इस वक्त पेरिस ओलंपिक से थोड़ा परेशान करने वाला ये अपडेट जरूर है। लेकिन लगातार पेरिस ओलंपिक के हर अपडेट आप तक IBC 24 पहुंचाता रहेगा।